कानपुर के एक युवक की मौत हुई है। महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की हत्या की गई है। आतंकियों ने सिर में सटाकर गोली मारी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे। प्रीति हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रीति, क्या कह रहा है परिवार? बेटा चला गया। देखिए इस समय मैं शुभम के परिवार के साथ में मौजूद हूँ और इस समय मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। कहा यह जाता है कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चेहरा भी था और धर्म भी था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये शुभम के घर वाले हैं, उनकी जो चाची है वो यहाँ पर मौजूद हो। कुल 11 लोग जो है वो परिवार के कश्मीर वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद उनके बेटे को सरेआम उनको गोली मार दी जाती है। आप सोच सकते होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि इस परिवार का क्या हाल है। रो रो कर बुरा हाल है। घर की जो लेडीज हैं वो यहाँ पे बैठी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए आप कौन है? उनकी चाची है। कब पता चला आपको कि आपके भतीजे का इस तरीके से हो गया? क्या कहेंगे इस पूरी घटना पे? 2:30 बजे पे खबर आई थी हस्बैंड के पास, तो उन्होंने भैया को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा गोलीबारी हुई। तो हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा तो हॉस्पिटल वगैरह में सही हो जाएगा, पर रात तक जब क्लियर हो गया कि नहीं तब हम लोगों को पता चला। पर अभी तक हम लोगों ने, लेडीज़ों ने किसी से अभी बात नहीं की, खाली जेंट्स लोगों की बात हो रही है। आपके परिवार के कितने लोग गए थे वहाँ पे? 11 लोग गए थे। 11 लोग गए थे। कौन कौन गया था? जो बेटा ख़त्म हुआ है वो गए थे, भैया भाभी गए थे, बहू गई थी ऐश्वर्या और उनकी बहन गई थी। 11 लोग गए थे। ये देखिए शुभम की बुआ जी भी हमारे साथ मौजूद हो। ये बताइए कुल 11 लोग गए थे, बाकी लोगों सब लोग ठीक हैं? आपके भाई भाभी बाकी सब ठीक हैं। आधे लोग तो रास्ते ही से लौट आए थे और 5 लोग गए थे ऊपर। शुभम और उसकी वाइफ थी और वही दोनों लोग बैठ के, बाकी लोग इधर उधर हो गए थे। वो लोग बैठ। आप लोगों को कैसे खबर मिली, कैसे पता चला, देखा आप लोगों ने किस तरीके से हुआ? आपकी बहू से आपकी बात हो पाई क्या? मेरी बहू से हमारी बात नहीं हुई। कैसे पता चला, कब पता चला? हमको हमारे भाई ने बताया। आतंकी अटैक में एक और शख्स सुशील नाथनिया की मौत हुई है, जो कि एमपी के अलीराजपुर के रहने वाले थे। LIC के ब्रांच मैनेजर थे सुशील नाथनिया। परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर इनको गोली मारी। हमले में बेटी के पैर में भी गोली लगी है। और जी मीडिया संवाददाता महेश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मीडिया संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या वहां पर स्थिति है फिलहाल? आप बताएं कि परिवार वाले क्या, उनके लिए ये कितना मुश्किल है कि जो शख्स घूमने के लिए परिवार के साथ गया था अब वो कभी नहीं लौटेगा? घर में मौजूद हूँ और जो सुशील को कल जब आतंकवादी हमले में उससे मारा गया तो मारने के पहले उससे पूछा गया कि आप किस धर्म के हो, और उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उस पर कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी गई। वो हमारे साथ में उनकी बुआ भी है। कैसे मालूम पड़ा आपको कि सुशील के साथ आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दे दिया है? कल रात 10 बजे मेरा छोटा भतीजा यानी कि सुशील का भाई विकास ने फोन किया कि बुआ गोल्डी का फोन आया कि पापा को गोली मार दी आतंकवादियों ने और उसकी डेथ हो गई है। ऐसी सूचना सुशील के बेटे ने विकास को दी और विकास ने मुझे ऐसा बताया गया। और फिर मैंने मेरे अन्य भाई बहन को फोन करके बताया कि सुशील अब हमारे बीच में नहीं रहा और आतंकवादियों ने उसको गोली मारी और वो उसकी डेथ हो गई। कौन कौन लोग घूमने गए थे उनके साथ में? उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा। ये परिवार के 4 लोग थे और ये घूमने गए हुए थे। परिवार वाले के लोगों से आपकी बातचीत कुछ हो पाई है? हाँ, आज कल उसकी बेटी से बात हुई थी। मैंने उसकी मम्मी के बारे में पूछा था तो उसने बताया कि पापा की डेड बॉडी के साथ मम्मी है। और आज जब मेरी बात हुई गोल्डी से, उनके बेटे से, तो उन्होंने बताया कि संभवतः आज 12:30 के समथिंग पापा की डेड बॉडी दिल्ली लाई जाएगी, ऐसा उसने बताया। इस दुखद घटना में आतंकवादियों के लिए सरकार या प्रशासन से आप क्या मांग कर चाहते हो? किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए? मेरी शासन प्रशासन से निवेदन है कि आतंकवाद का नाम ही नहीं होना चाहिए, कि आतंकवाद क्या चीज है ये होना ही नहीं चाहिए। ये कब तक इस तरह से खून खराबा होता रहेगा? कितनी महिलाएं विधवा हो रही, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ये कब तक होता रहा? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।